हेलो, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आशीष आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। इसी आशा और विश्वास उम्मीद के साथ मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। चूँकि आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ परीक्षा पर चर्चा। चूँकि ये चर्चा बहुत पहले भी हो चुकी है, कई लोग कर भी चुके हैं, लेकिन इसके वीडियो को लाने का केवल छोटा सा पर्पज़ ये है कि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है। मुझे विश्वास है कि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा बना होगा। आपने जो मेहनत की है वो बहुत अच्छी की होगी, और आने वाले जो पेपर्स हैं उनको और बेहतर आप कैसे कर सकते हो, कैसे एक अपना अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा दे सकते हो ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। उसी के लिए मैं आपके लिए ये 5 मिनट का वीडियो, 7 मिनट का वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें सबसे बात जो है बोर्ड एग्ज़ाम काम की बातें। इसमें बेसिकली हम लोग इन 8 टॉपिक पर बातें करेंगे। अगर आप इन 8 बातों को अपने दिमाग में सेट कर कर जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो उन बच्चों की अपेक्षा कई गुना बेहतर होगा जो इन बातों को जानकर जाएंगे। ओके, चलिए टाइम ना गवाते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की क्वेरीज ये आ रही हैं। सर, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हमारे साथ आया हिंदी के पेपर में, तो मैं आपको बता दूं टाइम मैनेजमेंट का इशू संभालने के लिए आपको पहला काम ये करना होगा कि जो भी आपका पेपर्स आने वाला है नेक्स्ट, उसका आप कम से कम 2 सेट बना के जाइए घर से। कितने सेट? 2 सेट बना के जाइए। 3 घंटे को आप घर पर बैठकर अपने स्टडी टेबल पर 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट जो आपको करना है उसी तरीके से बिल्कुल फॉर्मेट में, जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठे हो उसी तरीके से घर पर बैठकर आपको पेपर सेट करके जो भी आपका मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करना है। आपको देखना है कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किस तरीके से किस पेपर में हम कैसे टाइम मैनेजमेंट को बनाएं, ठीक है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। तो पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट को बनाने के लिए सीधा सा फंडा यही है कि जो पेपर आपका आने वाला है उसका 2-3 मॉडल पेपर आपको बनाने हैं घर पे बैठ के, उनको सॉल्व करना है कि हम किस तरीके से कौन से टाइम मैनेजमेंट को कहाँ सेट करें, देन आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट निकल के आया। दूसरा पॉइंट ये बेहद महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन आ रहा था लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से उसे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। तो बेटा ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के हल करना है। सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को हल करना है, चाहे वो आपको आए अथवा ना आए। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो लोग कंटिन्यूटी से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं एकाग्र होकर, उन्हें निश्चित ही ये तो पता लग ही जाएगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ चैप्टर से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, उससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी आती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप जाके उस आंसर में लिखिए। निश्चित है आपको कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपने उसके बारे में जानकारी जो भी आपको पता है वो लिखते हो, देन आपको 3 से 2 नंबर आसानी से मिलेंगे, ये मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है शुरुआत के 15 मिनट, बेहद महत्वपूर्ण। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम के हॉल में जाते ही हमारे पास जैसे ही पेपर आता है उसमें पेपर में ऊपर ही लिखा रहता है कि शुरुआत के जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो निश्चित है वो प्रश्न पत्र के लिए दिए गए हैं तो आप उसका यूज करें। अर्थात 15 मिनट शुरू के आपको क्या करना है, एग्जाम में उस पेपर को पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप जो पेपर करने बैठो, ठीक है, पेपर करने के बाद हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो आपके माइंड से स्लिप हो रहा है उसको आप ड्रॉप कर दो। आगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साइड, तो आपको हो सकता है वो वाला क्वेश्चन जो आप ड्रॉप करके आए हो वो आपके माइंड में क्लिक कर जाए। तो क्या करना है, वो माइंड में आपका क्लिक करेगा तो उसको जाके लिख देना है। या पीछे वाला क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने पेपर पहले पढ़ लिया, आपने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन क्लिक कर रहा है दिमाग में लिखते समय, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसको ही लिख देना है आगे। क्लियर बात ये है, 15 मिनट का जो शेड्यूल है उसको आपको सेट करना है। नेक्स्ट सबसे बेहद महत्वपूर्ण, आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बच्चों की क्वेरीज आती है सर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, उसका कारण केवल और केवल यही रहता है हैंड राइटिंग। क्योंकि जो टीचर्स है, एग्जामिनर जो चेक करने वाला है आपकी कॉपी किसके पास जा रही है उसको नहीं पता आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप कैसे हो, आप पढ़ने में ठीक हो कि नहीं हो, उसको बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं है। तो वो आपको जज करता है आपकी कॉपी से
कि आपने उस कॉपी को किस तरीके से डेकोरेट करके लिखा है, किस तरीके से आपने उसको सजा के लिखा है, हेडिंग्स को प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। ये सब बातें वो नोट करता है, उसी तरीके से आपको नंबर देता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके साथ का भले ही आपसे कम होशियार है, लेकिन उसने कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस के तरीके से लिखा है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखी है उसने, नोट्स जो भी है उसको लिखना चाहिए था, नोट वगैरह उसने दिए हैं, फॉर्मूला जहां पे लिखना चाहिए था वो लिखे हैं, देन उसको आपके से ज़्यादा उसके नंबर आएंगे। भले ही आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन नंबर उसके ज़्यादा आएंगे, इसलिए आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और जो लाइन मैनेजमेंट है वो भी समझ लेना। लाइन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद आप चाहें तो एक दो लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, देन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट, देन एक लाइन छोड़ के दूसरा आप क्वेश्चन लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, चारों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो आपके साइंस और मैथ और सोशल साइंस के जो भी पेपर आने वाले हैं उसके लिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। क्या करना है आपको? डायग्राम और फॉर्मूला, जैसे साइंस का पेपर है चाहे मैथ का पेपर हो, अगर उसमें फॉर्मूले की जरूरत है तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें, अवश्य लिखें। अगर आपका जो लगाने का सीक्वेंस है वो फॉर्मूला के बेस्ड होगा, मतलब अगर उसमें आपने बगल से फॉर्मूला लिखा होगा तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाएगा कि ये बच्चा निश्चित ही पढ़ने वाला है, क्योंकि इसको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद है। जहां पे फॉर्मूले की आवश्यकता है वहां पर आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, चाहे वो साइंस का पेपर हो चाहे फिर वो मैथ का पेपर हो। डायग्राम की जरूरत है अगर बायोलॉजी में तो आप डायग्राम बनाइए, सोशल साइंस में भी आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर कभी क्वेश्चन कोई आ जाता है, मान लीजिए उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, सोशल साइंस में पूछ लिया जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण पर बात लिखिए, ठीक है ना। तो प्रदूषण पर बात लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लिया प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। मृदा प्रदूषण लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरीके से आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। फिर आगे आप हेडिंग्स वाइज सारी चीजों को लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रिक डायग्राम का यूज भी कर सकते हैं, सोशल साइंस हो इस तरीके से, ठीक है ना। फॉर्मूला और डायग्राम आपको साइंस में जहां पर जरूरत है वहां बनाइए, जहां पर जरूरत है वहां पर निश्चित ही बनाइए आप। मैथ में जहां पर फॉर्मूले की आवश्यकता है बिल्कुल लिखिए, देन आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और बच्चों की अपेक्षा, ठीक। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट निकल के आ जाता है वो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं उन्हें ये पता है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है एग्जाम टाइम पर। आपने एक साल बहुत मेहनत की, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी चीजें आपको पता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अब कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो चीजें आपको पढ़नी है। जो एग्जामिनर नहीं पूछ सकता है उनको आपको ड्रॉप कर देनी है एग्जाम टाइम पर, वही सारी चीजों पर फोकस करना है जो एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप क्वेश्चन बैंक जो भी आपका मॉडल है, पेपर है, उनका सहारा ले सकते हैं, एक्सपर्ट हैं जो उनका सहारा ले सकते हैं, टीचर्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको बेहद कमांड बनानी है, बेहद चीजें अच्छी करनी है, ओके। देन बात आती है 7वें नंबर की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। 1 महीने आपके पेपर चल रहे हैं, लगभग 20 दिन, उसमें आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। आपके पेपर बहुत अच्छे जाएं, ठीक है ना, लेकिन अगर आपका बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। आपने जितनी भी मेहनत की है साल भर, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अच्छा भोजन करिए, आप प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स खाइए, आप प्रॉपर तरीके से आहार लीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खाइए, मार्केट की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छे से खाना खाइए प्रॉपर। आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं सुबह, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। देन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, देन स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका माइंड अच्छा होगा, आपका माइंड अच्छा होगा, आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे, देन आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाता है अपने आप में कि रिवीजन टाइम बहुत खास होता है। मतलब आपने पूरा पढ़ लिया, पूरे साल मेहनत की, लेकिन अगर बच्चों ने रिवीजन नहीं किया, वो कह रहा है मेरा तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन बाद में पेपर आया उनके सामने तो वो चीज़ों को स्किप कर गए, कुछ चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आपको गैप मिले हैं 2-3 दिन के, उनको आपको यूज करना है फुल। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो ड्रॉप ना हो। आई थिंक ये बातें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे आशा और विश्वास है कि ये बातें अगर दिमाग में आप रखोगे देन आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छा रहा होगा। ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने टीचर्स का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए। मैं भी आपका निरंतर साथ देता रहूँगा। इसी तरीके से
मैं आपका हमेशा सहयोग करता रहूँगा। जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी फिजिक्स में, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो भी मदद आपके लिए होगी वो आपके लिए की जाएगी। ये मैं आपको छोटा सा उपहार मान सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपने इतना सारा हमें प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए हमारा। अगर इस तरीके से वीडियो अच्छे लगे हों तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।